रेशन व रॉकेल तस्करी विरोधात ठिय्या व आमरण उपोषणाचा इशारा धुळे जिल्हा जागृत जनमंचच्या डॉक्टर सरोज दोंडू पाटील यांनी दिलाय। तालुकाभर रेशन व रॉकेल वाटपात असंख्य अनियमितता व वाटप होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत। याबाबत आपणास विविध पक्ष संघटना ग्राहक व आम्ही तक्रारी अर्ज निवेदन दिलेले आहेत। गोरगरीब जनतेला रास्त भावात जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने स्थापलेली रास्त भाव दुकाने रेशन रॉकेल तस्करांची चराऊकुरणे झालेली आहेत। त्यामुळे सर्रास या धान्य व रॉकेलची काळ्या बाजारात विक्री होत आहे। याबाबत वेळोवेळी घटना उघडकीस आलेल्या आहेत। आपण तालुक्याचे सक्षम अधिकृत अधिकारी आहात। आपल्या अखत्यारीत पुरवठा निरीक्षक, गोदामपाल, तलाठी मंडळ अधिकारी, ग्रामदक्षता समिती कार्यरत असताना जनतेला त्याच्या हक्काचे रेशन रॉकेल मिळत नाही। याचा अर्थ आपण सर्वजण या तस्करीत सहभागी आहात। म्हणून आतापर्यंत कोणतेही रास्त धान्य दुकानदार, रॉकेल वितरक, हॉकर्स याच्यावर कारवाई झालेली नाही, अशा आशयाचं निवेदन डॉक्टर पाटील यांनी तहसीलदारांना दिले आहे। यावेळी असंख्य महिला व पुरुष उपस्थित होते। शिरपुर तहसील कार्यालय के आगे रेशन और राकेल की तस्करी के विरोध में यहाँ पे जन आंदोलन हो रहा है। इस आंदोलन की खबर हमने 22 तारीख को तहसीलदार साहब को दी थी, लेकिन जब चर्चा के लिए हम साहब के पास गए, साहब बोले हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं, और साहब ने हमें धमकी दी कि आपने बिना जानकारी के आंदोलन के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं, आप पे हम गुनाह दाखिल कर रहे हैं। यानी साहब चोरों का पाठिंबा कर रहे हैं, चोरों का साथ दे के हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साहब का हमारा ये कहना है, साहब कहते हैं पॉश मशीन पे इन लोगों को राशन मिला है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पॉश मशीन पे इन्होंने अंगूठे दिए, माना एक हम मान सकते हैं यदि इन्होंने अंगूठे दिए, लेकिन अंगूठे किस कारण से लिए ये जनता को मालूम नहीं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को 4 किलो या किसी को 8 किलो अनाज मिला है, और 8 किलो अनाज मिला, और ये जनता बोल रही है। फिर भी तहसीलदार साहब इस बात की दखल नहीं ले रहे हैं। पिछले महीने में शिरपुर शहर में 94 नंबर और 5 नंबर की दुकान पे निरीक्षक के द्वारा निरीक्षण किया गया और वहाँ पे राशन गायब पाया गया। लेकिन तहसीलदार साहब फिर भी बोलते हैं कि उन दुकानों पर 65% राशन वाटप किया गया, जबकि वहाँ की स्थानीय जनता ने लिख के तकरार दी कि हमें राशन मिला नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि शिरपुर तहसील में राशन की तस्करी हो रही है और अधिकारी उनका पाठिंबा दे रहे हैं। और जब तक अधिकारी अपना काम सही तरीके से करते नहीं है, 2 दिन का हमारे यहाँ ठिया आंदोलन है, और ठिये आंदोलन की यदि उन्होंने दखल नहीं ली तो ये आंदोलन उपोषण आंदोलन में बदल जाएगा। और यहाँ की परिस्थिति पे जो भी असर होगा इसके लिए हमारे अधिकारी वर्ग जवाबदार रहेंगे। और आपको कहते हैं अधिकारी तहसीलदार साहब देशमुख साहब जवाबदार रहेंगे। क्यों? क्योंकि 22 तारीख को उनको पत्र दिया जाता है और तब तक कोई उन्होंने दखल नहीं ली, और दखल नहीं ली तो उसके लिए उनकी जवाबदारी है। और अतः में और साथ में मैं ये भी चाहती हूँ कि राशन का मुद्दा केवल मेरी ही शिकायत नहीं है। यहाँ पर शिरपुर तहसील में 95 से शिकायतों का दौर चालू है, लेकिन जो भी तहसीलदार यहाँ पे आ रहे हैं कहीं भी किसी भी शिकायत पे दखल नहीं उन्होंने ली, और जो भी शिकायत करने के लिए आता है और यहाँ से चले जाता है। अतः मेरा पूरा ठाम मत मेरा यह है कि इसके अंदर हमारे अधिकारी वर्ग उसमें ही शामिल है, उनकी भी हिस्सेदारी है। इसलिए आम जनता भूखी मर रही है। और इस साल आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा शिरपुर तहसील दुष्काल ग्रसित घोषित किया गया है, और ऐसी परिस्थिति में भी यदि हमारे सारे लोगों को अनाज नहीं मिलेगा तो शायद अभी तक किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा था, अगली बार में कुपोषण के कारण अनाज नहीं मिलने के कारण हमारे शिरपुर तहसील का एक व्यक्ति मारा जाएगा, और इनके पीछे जवाबदारी सिर्फ तहसीलदार की रहेगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक महिला, बेचारी बुजुर्ग महिला जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है, वो ताई से वो आप बात कर सकते हैं, उस महिला को भी राशन मिला नहीं है। और राशन थंब मशीन पे, पॉश मशीन पे ये जो राशन देते हैं उसमें यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति किसी को 8 किलो या किसी को 4 किलो अनाज दिया गया है। ये मेरी शिकायत नहीं है, ये शिकायतकर्ताओं की शिकायत है। अतः इस शिकायत की जल्दी से दखल दी जाए और इनके हिस्से का जो राशन इन्होंने चोरी कर लिया है वो राशन इनके घर तक पहुंचाया जाए। ये मेरी ठाम मांग है। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती मैं यहाँ से हटने वाली हूँ।